दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो सूर्या टाइम्स। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, जैसे जैसे राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा की बात करें, भाजपा लगातार पिछले 1 महीने से लगातार प्रचार कर रही है और जो सांसद मनोज तिवारी हैं और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, हर कॉलोनी में जाकर अपने विकास के नाम पर और मोदी जी की योजनाओं के नाम पर वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। मैं सांसद मनोज तिवारी से बात करता हूँ, क्या कहना है सांसद मनोज तिवारी जी का। के लोग फिर एक बार और देश की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है और एक बार और हमें मोदी की जरूरत है। एक बार और हमें मोदी की जरूरत है। क्यों? मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। अब के बार दिख रहा 400 पार वाली मूरत है। कमल का बटन दबाना मोदी की जरूरत है। एक बार और हमें मोदी की जरूरत है। एक बार और हमें मोदी की जरूरत है। एक बार और हमें मोदी की जरूरत है। ब्रजपुरी का उल्लास बहुत ही अनुपम है और आज ये आपको पता है एक ज्वाइनिंग थी मनीष कश्यप की, जिसके कारण हमें लेट हुआ, लेकिन ये लोग 3 घंटा इंतज़ार किए हैं। तो जो कर सकता है 3 घंटे इंतज़ार, वो ज़रूर करेगा फिर एक बार मोदी सरकार। सर कुछ बूथों पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों आइडिया क्या करेंगे? बहुत अच्छा लगा कि हमारे कई अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने 6 बूथ की जिम्मेदारी ली। हमारे अनीस अंसारी जी हैं, उन्होंने ये कहा। एक हमारे कल्लू भाई हैं, एससी समाज जुड़ गया और वो पूरी तरह से तो इन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, आप जाओ, हम यहाँ संभाल लेंगे। और सभी समाज, मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा पीएम बनाने के लिए तैयार है। देखिए, दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के माध्यम से 85,000 करोड़ रुपया दिल्ली के रखरखाव के लिए दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, हर साल दिया जाता है। लेकिन इन्होंने मात्र घोटाले की भेंट वो सारा पैसा ये हर साल चढ़ा देते हैं और जिसका प्रमाण आज ये है कि आम आदमी पार्टी के अधिकांश विधायक जेल के अंदर हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, पूरी दिल्ली को जो चलाने वाले मुख्यमंत्री, आज वो भी जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने सारा घोटाले की भेंट चढ़ा दिया। सारा जो जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का जो पैसा था, जो सरकार के माध्यम से दिल्ली को मिला, वो सब इन्होंने घोटाले में बर्बाद कर दिया। आपने सुना होगा शराब का घोटाला हो गया, डीटीसी बस घोटाला हुआ, जल बोर्ड का घोटाला हुआ, दुनिया भर के घोटाले इन्होंने कर दिए हैं और दिल्ली को एक घोटालों की नगरी बनाकर रख दिया है। मनोज तिवारी जी आए थे, हमारे सांसद जी, बहुत अच्छा लगा और जनता के बीच में उन्होंने अपनी जो बात रखी है, हम सब उसके लिए तैयार हैं। मैं इसमें संदेश देना चाहता हूं कि ये एक प्रकार से जो अतिक्रमण इस सड़क के दोनों साइड में, कहीं ट्रक खड़े होते हैं, कहीं रोड अपने आगे कुछ सामान लगा लेते हैं लोग, तो इससे क्या है कि ये ट्रैफिक बाधित हो जाता है। और इसके लिए दोषी अगर मैं किसी को मानता हूं तो आम आदमी पार्टी की सरकार को मानता हूं, क्योंकि ये जो रोड है 2 विधानसभाओं से जुड़ा हुआ है, मुस्तफाबाद विधानसभा, दूसरा गोकलपुरी विधानसभा। एक गोकलपुरी विधानसभा से सुरेंद्र चौधरी विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, एक तरफ हाजी यूनुस आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। ये दोनों ही नहीं चाहते कि ये सड़क को चौड़ा किया जाए या इसका अतिक्रमण हटाया जाए, क्योंकि इन सबकी रोटी इसी सड़क से सिक रही है। देखिए, जिन मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे और बहुत बड़े वादे उन्होंने किए कि हम हर जगह विकास करेंगे। आज विकास के नाम पे आप देखिए क्या हो रहा है। शराब की दुकानें खुली, घरों में जो स्वच्छ पानी की बातें थी वो आज गंदा पानी आ रहा है।
जो हम कहते थे कि बसों में सुरक्षा देंगे, आज उसी बसों में जो है महिलाओं की जेब कटी जाती है, वहाँ होमगार्ड बैठे रहते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वादे इनके बड़े बड़े थे कि हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अगर हकीकत अगर ज़मीन तौर पर देखा जाए तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे किया हो। जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जो तरक्की कर रहा है उसी को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि भाई जो हमारी सीट है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस पर जीत का कोई हमें कोई उसके अंदर ये नहीं है कि कन्फ्यूज़न नहीं है, सिर्फ हमें वोट का जीत का अंतर ज़्यादा चाहिए। और कन्हैया कुमार हाँ, बड़े नेता है, वो सामने मनोज तिवारी, हाँ मैं बताऊँ, कह रहे हैं कि जीत हम। हाँ मैं बताऊँगा। कन्हैया कुमार JNU से निकला हुआ एक देशद्रोही लड़का, देशद्रोही बिगड़ लड़का, जिसने क्या कहा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उसने जम्मू कश्मीर से आतंकवादी बकायदा बुलाए और क्या कहा, जितने अफजल मारोगे उतने अफजल पैदा होंगे, घर घर से अफजल निकलेगा। तो ये देशद्रोही आदमी है, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता ये देश को तोड़ने की। बांग्लादेश बना दिया, कश्मीर बना दिया। अंधेर नगरी चौपड़ राजा किसी ने नहीं देखा तो दिल्ली में आ जा। राजा पड़ा जेल के अंदर, मंत्रिमंडल अपना गुलसर्रे कर रहा है, किसी की कोई चलती नहीं है। यहाँ जो काम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग टू बाहर हो रहा है, क्योंकि यहाँ इस टाइम गलियाँ बन रही है PDI लेवल। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ऑल ऑफ इंडिया, हर गली हर सड़क PDI लेवल से बनेगी। यहाँ इस टाइम गलियों का निर्माण हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे हज़ारों घर नीचे पड़ जाएंगे, क्योंकि PDI लेवल को नहीं फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, देखो, पहली बात तो ये है कि माननीय सांसद जो चुनाव होता है वो एक राष्ट्र का चुनाव होता है। ये गलियों में खरंजे देखना ये उनका कारण नहीं है। अगर हम उनका काम बताते हैं तिवारी जी का, तो 14,600 करोड़ का जो विकास किया गया है अपने इतिहास में पहला काम है जो कि माननीय सांसद जी ने किया है। डबल डेकर का रोड बनाया गया है, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली का पहला रोड ऐसा है जो हमें गौरव प्राप्त हुआ है। 2014 से पहले सरकारें आती थी और सिग्नेचर ब्रिज के नाम से फंड इकट्ठा करती थी, 50 करोड़ पास हुआ और समय आते आते हमारे के 5 करोड़। वो जो कहानी थी जहाँ की तब बनी रही, मनोज तिवारी जी आए, उनके आते ही हमारा अधिकृत सिग्नेचर ब्रिज खड़ा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय माननीय सांसद जी के कर कमलों द्वारा शुरू हो गया है हमारे यहाँ से। ठीक है, मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, सारी व्यवस्था आ गई है। तो सांसद का चुनाव एक राष्ट्र का चुनाव होता है, गली मोहल्ले का चुनाव नहीं होता है। अगर जो जनता चाहती है कि भाई सांसद जी नहीं आए, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि ये आपके नगरपालिका का चुनाव है, विधानसभा के जो विधायक है ये कार्य उनके अंतर्गत आते हैं। देखो, हमें जो आने वाले 25 जो मई के चुनाव है, हमें समाज को एकजुट रहना है। ये लोग हमें अलग अलग बांटेंगे कि मेरा सभी समाज से ये अनुरोध है कि हम एक साथ आएँ और हिंदू का मतलब एक तरह वोट जाके दें, क्योंकि राष्ट्र हित में जो हमारे लिए आगे बढ़े। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। कुलदीप जी, कौन सा इलाका लगता है? ये दिल्ली 94 सिब्बियार लगता है जी। सर, यदि बात करी जाए सिब्बियार इलाके में, यदि रोड की बात करी जाए और पानी की बात करी जाए, तो किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर? सर, बस से बदतर स्थिति है रोडों की, और पानी के नाम पे जो कहा जा रहा है कि घर घर पानी दूंगा, जल दूंगा, ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। बात करी जाए सड़कों के हालात किस तरीके? सड़कें टूटी हुई हैं सर, और हाजी यूनिस जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, कौन है हाजी यूनिस? हाजी यूनिस यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, और कभी उनको देखा नहीं गया यहाँ पे जीतने के बाद, और वो एक खास वर्ग के लिए वहाँ पे काम करा रहे हैं, जबकि विधायक सबका होता है और विधायक को सबके विषय में सोचना चाहिए। सबने वोट दिए विधायक को। देखिए, अंतर तो बहुत कुछ है दोनों में। एक तो मनोज तिवारी जनता से जुड़े हुए हैं और जनता में जाते हैं, जनता से अपनी जनता की समस्या पूछते हैं, और कन्हैया कुमार तो वो व्यक्ति है जो कहता है कि भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़ा टुकड़ा गैंग। अगर वो यहाँ आ जाएगा तो किस तरीके की परिस्थिति हमारे इलाके में होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो मैं चाहूंगा कि कदापि नहीं वोट करेंगे हम। इस सड़कों के हालात तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखे हैं, क्योंकि जो हमारे विधायक हाजी यूनिस जी जो आते हैं, जो इस क्षेत्र अपने विधानसभा क्षेत्र से, वो हमारे क्षेत्र की सड़कों पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे। उनके पास जाओ, एप्लीकेशन दो, तब भी वो कोई सुनवाई करते नहीं। और शिव विहार को तो खास तौर से उन्होंने ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई सौतेले बच्चे को भी ध्यान ना देता उसका।
बात करी जाए यदि क्षेत्र में पानी की समस्या के बारे में, तो क्या क्षेत्र में पानी लगातार आता है? पीने का पानी के किस तरीके के हालात? सर पानी के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि कुछ समय पहले से ही जो ओपन पानी आया है, हफ्ते 2 हफ्ते पहले से, और उस पानी को पीने के बाद टाइफाइड और वॉमिटिंग और इस टाइप की जो लूज मोशन, ये सब बहुत तेजी से हो रहे हैं और यहाँ डॉक्टरों की दुकानों पे भीड़ हो रखी है। तो पानी का स्तर तो ये है। मनोज तिवारी एक बहुत ही मृदुभाषी और जनता के प्रति प्रेम रखने वाले व्यक्ति हैं। क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए हैं। किस तरीके के काम किए हैं? जी, काम के बारे में बताना चाहूँगा। केंद्रीय विद्यालय मनोज तिवारी जी ने बनवाया। 4 लाइन का जो हमारा देहरादून और ये हाईवे पे बनवा रहे हैं, वो झील बनवाई है उन्होंने सादरा में, और भी बहुत सारे क्षेत्र में काम करते ही रहते हैं। और क्षेत्र की समस्या जब हम लेके जाते हैं तो वो बहुत ही मृदु भाषा से उस समस्या को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। इसीलिए इस बार फिर मैं उनको वोट दे करके, और हमारी क्षेत्र की जनता बहुत सारे वोटों से, कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से विजयी बनाएंगे। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। टैंकर आता नहीं, एक हफ्ते 2 हफ्ते टैंकर आता नहीं। इतने का पानी आया वो भी गंदा आया, बाकी पानी आनी अभी कुछ नहीं आया। उन्होंने तो कहा था केजरीवाल जी ने ये झूठे सब झूठे वादे उन्होंने केजरीवाल के। अभी ऐसा कुछ नहीं है। रोड देख लो आप जाके, तो गड्ढे इतने आप कि पता नहीं चलेगा गड्ढा है या रोड है क्या है, ऐसे गड्ढे यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार टक्कर देने के लिए आए हुए हैं। कन्हैया कुमार तो अभी उनमें फूटन पड़ी हुई है। कन्हैया कुमार में बता रहे हैं, कल देखा न्यूज में कि उनकी टिकट अभी चेंज होगी कन्हैया कुमार की। बाकी यहाँ आएंगे कन्हैया कुमार तो कुछ नहीं है। हमारे सांसद जी आज की टाइम जीत रहे। शिवर की लाइन डली थी और पानी की लाइन डली थी है। जो हमारे विधायक जी थे जगदीश प्रधान जी, उन्हीं के टाइम पे और बिस्ट के टाइम से जो विकास हुए, उसके बाद में कोई विकास नहीं हुए। अब जो विधायक है प्रेजेंट में है, इधर जो है जहाँ उनका बाहुबली क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में जाकर नरक बना हुआ है। हम संप्रदाय की बात नहीं करेंगे कि हम हिंदू है तुम मोमदन हो, मोमदन भी हमारे भाई है। वो इस विधायक से इतनी तराई मचा रहे किसी तरह है, ये यहाँ से विदा हो और हमारे मोहन सिंह बिष्ट और जगदीश प्रधान जी जैसे विधायक आए हैं। जो वृद्ध जो है माता है, विधवाएं है, उनकी पेंशन तक का नहीं आ रही है। प्रत्याशी मनोज तिवारी से कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ उम्मीद है? अरे वो तो एक बात बताओ जी, वो तो मनोज तिवारी जो 2 दफे 3री दफे सांसद बनने जा रहे हैं, उनमें कोई गुण होगा जब भी तो आ रहे हैं। आप ये भी तो देखो, गठबंधन सरकार जहाँ फिल्मों में काम करने वाले और सिर्फ बिहार की जनता, कहाँ बॉम्बे कहाँ सिर्फ बिहार, उनको यहाँ की जनता उनको स्वीकार करती है। हमारे सांसद के रूप में जो है मनोज तिवारी जी भर के आए यहाँ, 3री बार हैट्रिक मारे हैं। जिस देश में मोदी और योगी जैसे ये मातृभूमि को हमें डेली चुस्कार के उठना चाहिए। ऐसे महान हस्ती हमारे देश के अंदर पैदा हुई है। और विपक्षी एक तरफ जो है इकट्ठा हो रहा है इनको भगाने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होने का। राम राज्य आ चुका अभी। कुमार की भी हमने पहले स्पीच सुनी थी, जो पहले ही संप्रदाय के लोगों को मरवाने की और देश हित को बंटवाने की बातें करता है, वो देश को जोड़ने की बातें, विकास की बातें कहाँ करेगा। अन्यायियों को तो यहाँ कोई जानते ही नहीं। उसी के जो संप्रदाय के, उसी के जो भाई लोग हैं, उसी की बिरादरी के, वो ही नहीं उनको वोट देने के।